स्वागत है आपका हमारे चैनल द ड्रग गाइड में। और आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के बुक का एक चैप्टर है फार्माकोलॉजी, हम उसको समझेंगे। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक होता है हमारा फार्मा कौन और दूसरा शब्द है हमारा लॉजी, जहाँ फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो जहाँ हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। अब इसमें एक कीवर्ड यहाँ पर आया है ड्रग। हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक हो गया हमारा ड्रग और दूसरा हमारा हो गई मेडिसिन। जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स वो एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है, हमारे खाने के पदार्थों से अलग वो एक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज़ हम किसी डिसीज़ के डायग्नोज के लिए या फिर प्रिवेंशन के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम डायग्नोज की बात करें तो हम एक्सरे या सीटी स्कैन कराते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए। अब कई बार हम क्या करते हैं, BaSO4 बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन को पेशेंट को पिलाते हैं, जिससे हमारा एक्सरे या फिर सीटी स्कैन जब हम करें तो उसकी जो विजिबिलिटी है, इंटरनल ऑर्गन्स की विजिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा एनहेंस होकर आए और हम क्लियरली इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकें। अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि हम कई बार काफ़ी बीमारियों से बचने के लिए या काफ़ी बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए पहले से ही अपने आप को वैक्सीनेट करा लेते हैं। जैसे हम कोविड-19 में देखते हैं, तो वैक्सीनेशन करा लेना हमारा प्रिवेंशन कराना होता है डिसीज़ के लिए। और अगर जैसे मैं बात करूँ आपसे ट्रीटमेंट की, मान लीजिए आपको फीवर हो गया है और इस फीवर को अब आप कम करने के लिए क्या करेंगे, आप एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेंगे जो आपके टेम्परेचर को लो कर दें। अब मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन होती है आपकी डोज फॉर्म। मेडिसिन होती है आपकी डोज फॉर्म। ड्रग से ही मेडिसिन बनाते हैं लेकिन उसको डोज फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे कि मेडिसिन की अगर हम बात करें तो आप उसको सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं या फिर गैस फॉर्म में ले रहे हैं या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो मेडिसिन होती है किस डोज में ले रहे हैं, हम उसको सॉलिड ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं या फिर सेमी। फार्माकोलॉजी में आगे अगर देखें तो दो चीज़ें आती हैं, एक होती है आपकी फार्माकोडायनामिक्स और एक होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। फार्माकोडायनामिक्स में होता क्या है, हम ड्रग का इफेक्ट देखते हैं बॉडी पर क्या पड़ रहा है, हम इसमें देखते हैं कि ड्रग का इफेक्ट बॉडी पर क्या है। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते हैं कि हमारी बॉडी किसी ड्रग्स के टुवर्ड्स क्या रेस्पॉन्स कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम फिलहाल समझेंगे फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। तो फार्माकोडायनामिक्स में हमने जाना कि ड्रग क्या होती है। ड्रग वो एक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे किसी डिसीज़ को प्रिवेंट, डायग्नोज या ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब ड्रग के इफेक्ट की बात हम बॉडी पर कर रहे हैं तो ड्रग के इफेक्ट दो तरीके से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी पर क्या कर रहे हैं। एक होते हैं हमारे डिज़ायरेबल इफेक्ट और एक होता है हमारे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। जब हम डिज़ायरेबल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो वो डिज़ायरेबल इफेक्ट्स कुछ इस टाइप से हैं, डायग्नोज जो हम अभी पीछे समझ चुके हैं, प्रिवेंट और ट्रीटमेंट। अब जब हम बात करें अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स की तो इसमें हमारा सबसे पहला इफेक्ट आता है एडवर्स इफेक्ट,
साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। अगर मैं आपसे बात करूं एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, तो इससे समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, जब हम किसी मेडिसिन को लेते हैं तो हमें उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पहले से ही पता होते हैं। जैसे मान के लीजिए कुछ कफ सिरप्स ऐसे हैं जिसमें कोरेक्स, अगर हम उसको लेते हैं तो हमें पता है कि हमें नींद बहुत आती है, ड्राउजीनेस बहुत होती है। तो कोरेक्स एक ऐसा सिरप है जिसको, खांसी का एक ऐसा सिरप है जिसको पीने के बाद हमें पता है इसका साइड इफ़ेक्ट है कि हमें नींद आनी ही आनी है। एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट्स होते हैं जिनको हम साइड इफेक्ट्स में नहीं काउंट करते, जिनका हमें पता है कि वो साइड इफेक्ट नहीं है और वो दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कोई दवाई ली और हमने देखा कि हमारी बॉडी पर रैशेज होने लग गए हैं, या फॉर एग्जांपल हमने कोई दवाई ली और हमें पता है कि उसके साइड इफेक्ट में हिचकियाँ आना नहीं है, तो और हम उसे लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से वो हिचकियाँ आ रही हैं उसको, तो वो भी क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। और बात करूं मैं जब आपसे टॉक्सिक इफेक्ट की, तो टॉक्सिक इफेक्ट्स में आता है आपका जैसे ऑर्गन फेलियर। ये हमारे फार्माकोडायनेमिक्स में हमने इफेक्ट्स पढ़े, ड्रग के इफेक्ट्स बॉडी पर क्या होंगे, डिजायरेबल इफेक्ट्स भी और अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी। अब हम आगे चलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी किसी मेडिसिन के टुवर्ड्स किस तरीके से रेस्पॉन्स कर रही है। इसको समझने के लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं, ADME, जिसे हम आदमी भी बोल देते हैं, जहाँ पर A का मीनिंग होता है एब्जॉर्प्शन, D का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, M का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म और E का मीनिंग होता है एक्सक्रीट या फिर एलिमिनेशन। जब हम कोई दवाई अपने ओरल दवाई लेते हैं तो होता क्या है, वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाती है और वहाँ जाने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होती है, वो टूटती है। अब उस टूटने के बाद वो हमारे ब्लड वेसल्स तक जाती है, हमारे बाउल्स इंटेस्टाइन्स से होते हुए हमारे ब्लड वेसल्स तक जाती है और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है। तो उस प्रोसेस को, जब वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है, हम उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये घुल जाने के बाद हमारे ब्लड में दो चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए रेड ब्लड सेल और एक हमारा हो गया प्लेटलेट्स। ये हमारे बॉडी में मेडिसिन को कैरी करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, किस साइड पर उसको ले जाना है। फिर उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का ही एक दूसरा नाम है जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। मेनली ये आपका लीवर में होता है। मेटाबॉलिज्म मेनली जो होता है लीवर में होता है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म में होता क्या है इसे समझ लीजिए। इसमें जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में बदल सकता है, या फिर इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में बदल सकता है, या फिर टॉक्सिक फॉर्म को लेस टॉक्सिक फॉर्म में बदल सकता है। इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर हमारा एक और पार्ट आता है इसमें, लास्ट पार्ट, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सक्रीट या फिर एलिमिनेशन। तो अब इसका लास्ट पार्ट रह गया जो है हमारा एक्सक्रीट। अब हमारी बॉडी में जो मेडिसिन गई है, अब हमारी बॉडी उसे एक्सक्रीट करना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना चाहती है। अगर वो ऐसा ना करे तो होगा क्या, वो मेडिसिन हमारे सही में टॉक्सिसिटी कर देगी, टॉक्सिसिटी ला देगी। इस केस में होता क्या है, जो ड्रग हमने लिया है वो हो सकता है स्टूल के थ्रू पास हो, या फिर यूरिन के थ्रू पास हो, या फिर स्किन के थ्रू पास हो, या फिर
जो हम ब्रीथिंग करते हैं, एक्सेल करते हैं, उसके थ्रू पास हो। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूल की बात करें, अगर कोई ड्रग लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है यानी कि वो फैट में सोल्यूबल होती है, तो वो इस केस में स्टूल के थ्रू पास होगी। और अगर कोई ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो वो हमारे यूरिन के थ्रू पास होगी। ठीक इसी तरीके से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होती हैं, जिनका नेचर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, तो वो एक्सेल्स के थ्रू पास होती हैं। और आपको अगर हमारी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।